ऑल वेलकम प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ में एक नया चैनल शुरू करना है मेरे को। तो ये चैनल आप लोगों के लिए रहेगा स्टडी एंड आस्क के नाम से। एंड आई एम संजीव माथुर विद यू, और डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट फॉर द क्लास 10th 11th 12th 9th 8th एंड इवन अप टू फर्स्ट क्लास। तो आई विल रिमेन बाइलिंगुअल, मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग करूँगा बेटा आप लोगों के साथ में। एंड माई टीम मेम्बर्स विल ऑल्सो हेल्प यू। सभी लोग हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट मदद चाहिए, और वो चाहिए आपका हमारे लिए मोटिवेशन। तो बेटा आप लोगों को करना यह है कि अगर आपको चैनल पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कहीं कोई डाउट रह गया हो तो मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर अपने व्हाट्सएप नंबर भी दिए हैं, इनको आप चाहें तो नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूँ 9990301192 7838269084। ये नंबर्स आप सेव कर लीजिएगा। इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं, और साथ में आप हमसे बात कर सकते हैं बिटवीन 9 AM टू 8 PM। ठीक है, तो ये आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेसन फॉर क्लास 10th ऑन रियल नंबर्स। तो बिल्कुल बने रहिए, स्टार्ट करते हैं हम। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल स्टडी एंड आस्क। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन रखूँगा बेटा किस पे, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जो रियल नंबर्स का चैप्टर है, जिसमें आपको मेनली फोकस किस पे करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पर। यूक्लिड जो है वो क्या है, मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक डिवीज़न लेमा बनाया है। लेमा वर्ड जो है इसका मतलब आप ध्यान से रख लो, ऐसा कोई स्टेप जो कि किसी एक प्रूव्ड स्टेप से गाइडेड हो, जिससे लिया गया हो, उसे लेमा कहते हैं। और डिवीज़न के मेथड के साथ में दिया है इन्होंने, इसलिए इसको डिवीज़न लेमा कहा जा रहा है। बट क्वेश्चन ये है कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है आपको। तो इसकी ज़रूरत बेटा यहाँ पर पड़ रही है आपको जब आप HCF फाइंड कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि आप ये कर रहे हो कि भाई HCF फाइंड करना है, तो मेरे पास जैसे 18 और 12 मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो आप तो इसका HCF कैसे निकालोगे कि इसका फैक्टराइजेशन कर दोगे, यानी कि 1 इसका फैक्टर है, आप कहोगे 2 है, 3 है। क्यों है? क्योंकि इससे ये कट रहा है, 1 से कट रहा है 18, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, फिर 6 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा, 12 से भी के अगर आप फैक्टर करोगे तो 12 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 और 12 से कटेगा। तो यहाँ पर आपने कह दिया कि भाई 6 इसमें कॉमन फैक्टर हो सकता है और सबसे बड़ा भी है, तो 6 इसका HCF हो गया। बट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर आकर के एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको 225 और 2590 ऐसे दो डिजिट्स दिए जाएं जो कि बड़े हैं, उनका फैक्टराइजेशन करना है आपको, तो फिर कैसे करोगे? वहाँ पर तो फिर आपको कुछ और भी ट्रिक लगानी पड़ेगी। वहाँ पर आपको हेल्प करेगी क्या? यूक्लिड्स की डिवीज़न लेमा। यहाँ पर हमारे मैथमेटिशियन जो हैं यूक्लिड, इनके डिवीज़न लेमा आपको हेल्प करेगी। कैसे करेगी? तो देखो, ये एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों के आगे कि डिविडेंड को क्या कहते हैं, जो कि जिसको हम भाग कर रहे हैं, और डिवाइज़र क्या है, जिससे हम भाग कर रहे हैं, और कोशेंट जो हमारा भाग का फल आ रहा है यानी भागफल, और रिमाइंडर यानी कि जो बचा हुआ। तो जो यूक्लिड ने हमें बताया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम, ये इन्होंने एक निकाला अपना लेमा, जिसके ऊपर बेस्ड इन्होंने बताया कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अगर हम डिविडेंड को A मान लेते हैं, डिविज़र को B मान लेते हैं, Q मान लेते हैं कोशेंट को, रिमाइंडर मान लेते हैं R को, तो A इज इक्वल टू BQR प्लस बनता है। वहाँ पर R शुड बी 0। अगर R 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो जो डिवाइज़र हो जाएगा, डिवाइज़र कौन सा है, ये वाला है, ध्यान रखना B, वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ये इनका कहना था। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं किस पे? 225 और 2590 को फाइंड करने में। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक करके रखा है आप लोगों के लिए, फिर मैं आगे आप लोगों को एग्जाम्पल्स कराऊंगा इस पे बेस्ड, जो कि आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो सारे हमें सॉल्व करने हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो 2590 को अगर हम कर रहे हैं, तो जो बड़ी डिजिट है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे। बड़ी डिजिट कोई तो नहीं तो भाग करोगे, छोटी डिजिट से, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना भाग करने का तरीका, छोटे से ही तो बड़े में भाग करोगे। तो 225 को हमने यहाँ ले लिया, जो कि क्या था, डिविडेंड था। 225 को मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, डिविडेंड, ये क्या है, डिवाइज़र है।
डिवाइज़र। और 2590 जो हो गया ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर अगर हमने इसको डिवाइड किया तो 225 1 जा 225 और 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे। अब पूरा भाग नहीं गया तो हमने 0 उतार लिया यहाँ पर, फिर से करा तो 1 बार ही जाएगा, तो 225 से हो गया तो 115 बच गया, जो कि क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। अब ये रिमाइंडर जो आ रहा है ये 0 नहीं आ रहा हमारे पास, रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास ये 0 नहीं आ रहा, 115 आ रहा है। तो जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसे भाग करते जाएंगे, पर करेंगे किस में, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि डिविज़र जो 225 था उसने 22590 को पूरी तरह 0 में कन्वर्ट करके भाग कंप्लीट नहीं कर पाया, रिमाइंडर 0 नहीं दे पाया, इसलिए अब हम इसी का भाग कर देंगे, यानी कि इसको हम डिवाइज़र बना देंगे और इस 225 को हम डिविडेंड बना देंगे। तो यहाँ पर हमने 225 को डिविडेंड ले लिया और 115 से इसमें फिर से भाग करा तो ये चला गया, कितनी बार गया, यहाँ पर ये 1 बार जाएगा तो 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेंगे, 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेंगे, 2 में से 1 जाएंगे 1 बचेंगे, 110 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अभी भी हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम वही आ गई, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसी स्टेप को उठाएंगे, 115 को डिविडेंड बना देंगे, डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे, अनटिल एंड अनलेस जो है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो जाता। तो अब हमने ऐसा ही करा, 1 बार करा तो ये 5 आ गया, क्या रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर फिर 5 आ गया, यानी कि 0 नहीं आया। तो हमने क्या करा, जो डिवाइज़र था उसको हमने डिविडेंड बना दिया, 110 को हम डिविडेंड बना दे रहे हैं, फिर से 5 से उसे भाग कर दे रहे हैं, यानी कि तो हमने करा तो 22 बार ये में पूरा चला गया, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया कब आया, जब हमने डिवाइज़र 5 लिया। तो जब भी हमने कहा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है और डिवाइज़र हमारे पास 5 आ रहा है तो हमारा HCF क्या निकल के आ गया, 5 आ गया। अब इस चीज़ को जब आप, ये मैंने एक रफ स्केच बना दिया आप लोगों के लिए। अब इसको अगर हमारे को लिखना है एग्जामिनेशन में, कॉपी पेन पे आपको लिखना होता है, तो आप इसे लिखोगे कैसे, इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। पहला स्टेप क्या था हमारा, 2590 से हमने शुरू किया था इसको करना। तब हमने डिवाइज़र क्या लिया, 225 और कोशेंट हमने लिया 11 और रिमाइंडर हमारे पास बचा उसके केस में 115, तो प्लस R। दूसरा हमने क्या करा, 225 जो है इसको हमने क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया, तो 225 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने 115 को ले लिया जो कि रिमाइंडर था, उसको हमने क्या ले लिया, डिवाइज़र ले लिया, और वो हमने किया तो 1 बार जा पाया, तो हमारे पास रिमाइंडर 1110 आ गया। अब हमने फिर से करा तो हमने 1115 को 5 को जो है क्या बना दिया, डिविडेंड बना दिया, और इसके केस में 1110 जो है 110 जो है इसको हमने ले लिया क्या, डिवाइज़र ले लिया, इनटू कोशेंट कितनी बार गया था, ये 1 बार गया था ये, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा था, 5 बच रहा था। अब हमने ये जो 5 जो रिमाइंडर बच रहा है उसके केस में हमने 1110 को फिर से क्या कर दिया, डिविडेंड बना दिया, और इसके केस में हमने 5 को डिवाइज़र बना दिया, और 5 को डिवाइज़र बनाने के बाद में हमने 22 से मल्टीप्लाई किया था, तब हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा था। तो ये जो लेमा के स्टेप्स आए हमारे पास में, कौन कौन से, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो 4th स्टेप है इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 हो रहा है। इसीलिए अब हम यहाँ पर कह सकते हैं here remainder is equal to 0 when divisor is equal to 5, इसलिए HCF is equal to 5। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हमने इस तरह से निकाल लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर जो बुक के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो देखो बुक में आपको
जो क्वेश्चन दे रही है बुक, आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। अच्छा, इसमें एल्गोरिथम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेमा एल्गोरिथम एक ही बात मान के चल सकते हो आप। एल्गोरिथम्स का मतलब होता है जो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, और लेमा का मतलब है जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेप है उससे आगे हम एक स्टेप को प्रूव कर रहे हैं। तो दोनों लगभग एक ही बात है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, आप इसको मान के चलो। तो अब हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। मैं लिख लेता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 क्या करा है, 135 एंड 225। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे को दिया जा रहा है, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो करके देख लेते हैं। तो इसको करने में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, दो एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे, यानी कि जब कॉपी पे आप इसे करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है कि पहले तो एक रफ वर्क डाल दो यहाँ पर। वैसे भी मैथ्स में ये रूल बना लो कि इस तरह से कॉलम छोड़ करके रफ कर दिया करो, इससे क्या है आपको करना इजी हो जाता है। तो अब जैसे कि रफ करना है, आपने कहा बड़े वाले को डिविडेंड बनाएंगे, याद रखना बड़ा वाला डिविडेंड होगा 225 डिविडेंड हो जाएगा, छोटा वाला 135 है ये डिवाइज़र हो जाएगा। तो करो इसको सॉल्व, तो 135 बन जा 135, तो 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेंगे, और 12 में से ये यहाँ पर 12 हो जाएगा ना, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा। तो ये हो गया कितना 90। तो अब यहाँ पर 90 हो गया रिमाइंडर, जल्दी से सॉल्व करो फिर से। 135 को क्या बना दो, डिविडेंड बना दो। तो उसके केस में कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, यानी कि 90, यानी कि 9 और 4 13 हो गए, 45 बच रहा है। 45 रिमाइंडर आ गया है, फिर से प्रोसेस चलेगा। 90 को डिविडेंड बनाएंगे, 45 2 जा 90, सॉल्व हो गया, 0 आ गया, आंसर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब हो गया आंसर आ गया हमारा, यानी कि डिविडेंड क्या आ गया हमारे पास, ये HCF क्या आ गया हमारे पास 45 आ गया। अब इसी को आप यहाँ पे साफ साफ लिख दोगे, जिससे कि आप कॉपी पे इसको सॉल्व कर पाओगे स्कूल में जब आपसे कहा जाता है, ठीक है, तो या एग्जामिनेशन के टाइम पर। तो अब जो ये स्टेप्स यहाँ पर आ रहे हैं इनको बस उठा उठा के लिखना है। जैसे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू, इसको किससे करेंगे, 1 से, इसका क्वोशंट क्या है 1 है, प्लस रिमाइंडर इसके केस में कितना है 90 है, यानी कि 90 ले लिया हमने, ठीक है। तो ये पहला हो गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। दूसरा, अब हमने क्या करा, 135 को क्या बनाया था, यहाँ पर डिविडेंड बनाया था, दूसरा स्टेप दिख रहा है ना आपको, और 90 को हमने क्या बनाया था, डिवाइज़र बनाया था। उसके केस में क्वोशंट कितना आया था 1 आया था, रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास 45 बचा था हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास में। अब तीसरा वाला देखो, हमने 90 को डिविडेंड बना दिया और 45 को हमने क्वोशंट डिवाइज़र बना दिया। उसके केस में हमने 2 क्वोशंट लिया और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह देंगे कि हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 व्हेन डिवाइज़र इज इक्वल टू 45, इसलिए HCF इज इक्वल टू 45। बहुत सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया, प्रेजेंट भी कर दिया, अच्छी तरीके से लिख भी दिया, जिससे कि अब हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में हम इस तरह से लिख करके आएंगे और रफ में हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। काटना किसी को नहीं है, टीचर्स के सामने दोनों चीज़ें शो होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से समझ सकें कि आपने इस तरह से यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगा करके इसको सॉल्व कर दिया है। बात समझ में आ रही है ना सभी को। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अगर आपको चाहिए है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये थोड़ा सा ये पोर्शन दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 2। आसान लगा ना, आसान लगेगा, चीज़ें बहुत इजी हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पे जा रहा हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, 196 एंड 38 220। देखो लिख लेता हूँ, 1
96 एंड 38 to 20 इसका निकालना है अब हमारे को। ठीक है, तो अब निकालो इसको। रफ वर्क को हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो 38 to 20 को हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्या डिविडेंड ले लो जल्दी से 38 to 20 को, और 196 से इसमें डिवाइड कर दो इसको। तो 196 से करोगे। अच्छा, एक बात तुम हमेशा ध्यान रखना, 19 जैसे बड़ी डिजिट है, यहाँ पर ये थोड़ा देख लिया करो। 19 है तो 19 2 या 38 होता है ना। और अगर 6 में भी 2 का करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो फिर 1 कैरी करना पड़ेगा, तो थोड़ा आगे निकल जाएगा। इसलिए आप 1 से ही करो उसको, है ना। तो 196 1 जा 196, तो 12 में से 6 जाएंगे, 6 बचेंगे और 7 हो जाएगा, और 8 और 2 में से 1 जाएगा, 1 जाएगा, 186 से आ गया। अब इसमें से क्या उतरेगा, 2 उतर जाएगा हमारा। तो 2 उतार दिया। तो अब इसको देखो, तो 196 से इसको करना है मल्टीप्लाई। तो जल्दी से देख लो किस तरह से हो सकता है। तो 6 यहाँ पर 1862 आ रहा है, तो 196 इंटू अगर हम 10 करते हैं, देखो सोचो थोड़ा सा, तो ये 1960 हो जाती है वैल्यू, यानी कि ज़्यादा आ जाएगा। तो 9 से करके देखो, यानी कि 196 इंटू 9 करके देख लो। तो 9 6 जा 54 का 4 हाथ में 5, 9 9 जा 81 और 5 86 का 6 हाथ में 8, 9 में 9 और 8 17 1764 ये वैल्यू आ रही है। 12, अब 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, 5 हो गया 15 और 9 और 6 15 और यानी 98 आ गया। अब उतार लो इसमें से 0 को उतार लो। तो ये कितनी बार चला गया, ये हमने देखा 9 बार ये गया। ठीक है, 0 को उतार लिया। तो 19 5 जा 95 होता है। अब देखो हमारे को समझ में आ रहा है। 196 में अगर हम सीधे 5 से इंटू कर दें, 19 5 जा 95 होता है। थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म, टेबल्स का आपको नॉलेज हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते याद भी आ जाएंगे, और बचपन में याद किए होंगे। 19 5 जा 95 होता है। तो 95 98 से कम हो रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं 5 से ये कट जाएगा। तो 5 बार करके देखते हैं। 5 6 जा 30 का 0 हाथ में 3 और 19 5 जा 95 और 3 98। देखो पूरा ही चला गया, 0 बचा। तो 0 बच गया, इसका मतलब आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। देखो रिमाइंडर 0 आते ही आपका ये प्रूव हो गया, पहले स्टेप में ही प्रूव हो गया। आपको दूसरा कोई स्टेप लगाना नहीं पड़ा, सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 38 to 20 इज इक्वल टू 196 इंटू कितना क्वोशंट है, 195 है, दिख रहा है ना, प्लस रिमाइंडर लगा दो, रिमाइंडर कितना है, इज इक्वल टू 0 है। तो डिविडेंड पर लिख दो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। कब है 0, व्हेन डिवाइजर इज इक्वल टू कितना है, 196 है, इसलिए HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। इसका HCF 196 आ गया। दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए, बहुत आसानी से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब एक और ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, ये हमें और सॉल्व कर लेना है जल्दी से। तो अब हमको ये जल्दी से सॉल्व करने के लिए देखते हैं, लिख लेते हैं उसको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया जा रहा है, 867 एंड 255। ठीक है, तो ये NCERT के क्वेश्चंस हैं जो कि 1.1 एक्सरसाइज में से मैंने आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और इसको आपको घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही आप भी करोगे। देखो बेटा, रफ तो ज़रूर शो करना होता है, रफ वर्क को ज़रूर शो करना है। मैथ्स में आप मैथ्स कर रहे हो तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन तभी अच्छा सॉल्व माना जाएगा जब रफ वर्क शो करो। तो जल्दी से शो करते हैं। बड़ी डिजिट को डिविडेंड बनाएंगे,
छोटी डिजिट को डिवाइज़र बना देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कितनी बार जा रहा है 255 इंटू 3 बार चला जाएगा बड़े आराम से ना, तो 3 से कर लो। तो 5 3 या 15 का 5 हाथ में है, एक 25 3 या 75 और एक 76। ठीक है, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे और 6 में से 6 जाएंगे 0 बचेंगे, 8 में 7 जाएंगे 1 बचेगा। 102 आ गया। अब इसको फिर से, अब रिमाइंडर तो 0 हुआ नहीं, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में 6 0 बचेंगे, 8 में 7 जाएंगे 1 बचेंगे, 102 आ गया। यानी कि 255 को आपको डिविडेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद में रिमाइंडर 0 नहीं दे पाया, क्योंकि इसकी गलती थी। आप ये मान सकते हो भाई तुमने गलती करी, तुमने इसको 0 नहीं करा, इसलिए हम तुमको डिवाइड कर देते हैं। तो 255 को डिवाइड कर दो किससे, 102 से, तो 102 से कर दो तो कितनी बार जाएगा, 102 इंटू 2 कर दो तो 204 हो गया। ये 5 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 1, 5 में से 0 हो जाएगा 5 बचेगा। अभी भी नहीं हुआ, 102 को करके देखो कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है, 0 हो गया। यानी कि HCF हमारे को मिल गया कितना, 51 मिल गया। अब इसके स्टेप्स लिख दो जल्दी से। यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपके सामने सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपको दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे लिख दो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब ये आ गया, पहला इक्वेशन नहीं हुआ था इसमें सॉल्व, इसलिए अब हमने 255 जो था इसको बनाया क्या, डिविडेंड, और इसमें हमने 102 जो था रिमाइंडर उसको बना दिया डिवाइज़र, और उसके केस में हमने 2 से कोशेंट ले लिया, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 51 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने कहा कि 102 को बनाएंगे, यानी कि, और 51 को हमने डिवाइज़र ले लिया, कोशेंट हमने ले लिया 2। ऐसे केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो आंसर आ गया हमारा हेयर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 when divisor is equal to 51, इसलिए HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 51। तो देखा आपने, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया, रफ वर्क भी हमने शो कर दिया, हमने यहाँ पर क्वेश्चन के स्टेप्स भी लिख दिए जैसा कि एग्जामिनेशन हमसे पूछता है, और इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तीनों ऑप्शंस को हमने सॉल्व कर लिया। तो एक बार ज़रूर आप सब लोगों को, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से और शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, कोशिश करनी है भाई, इतनी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ, कोशिश करना कि लाइक करो, शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, और स्टेप बाय स्टेप इसको लिखना है आपको ऐसे ही, जिससे कि आपको ये एक बार में क्लियर हो जाए, आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए, प्रैक्टिस कर लेना साथ में। सो टिल देन, अब आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा, आगे के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। और till then, have a nice time, take care, wish you all a very good luck, stay tuned, take care, bye।